आज हम चर्चा करेंगे आम में लगने वाले कुछ खास ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और कुछ बीमारियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 3-4 छिड़काव जो है वो कीटनाशियों का और कवकनाशियों का, कुछ हार्मोन्स वगैरह का किसान भाई और बागवान करते हैं, व्यावसायिक उत्पादन जिनको लेना होता है। लेकिन क्या कुछ वैसे भी उपाय हो सकते हैं जिनके प्रयोग से, देसी और प्राकृतिक उपाय, कुछ आसान उपाय जिनसे हानिकारक रसायनों पर अपनी निर्भरता कुछ कम भी की जा सके। आम में आपने देखा होगा मीलीबग यानी दहिया कीट जो लगता है, तो दहिया से भी मंजर को भी नुकसान होता है और जो पेड़ फलन में नहीं है उसे भी होता है और जो फलन में है उसको भी नुकसान होता है। ठीक है, गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और क्वांटिटी भी प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये दहिया कीट जो है आपने देखा होगा, इसको कहते हैं मीलीबग। ठीक है, उजला लगता है कि बिल्कुल छोटा छोटा कीट होता है, ये उजला कोट की तरह लगता है कि रुई की तरह, इसके ऊपर जो है ये देखने से लगता है वैक्सी और ये मोमदार होता है। ठीक है, इस पर किसी रसायन का ठीक से असर भी नहीं होता है। यह नवंबर-दिसंबर से जो है नुकसान करना ज़्यादा प्रारंभ करता है और चढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम क्यों ना नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कोशिश करें, जनवरी तक तो निश्चित कर ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले कर लिया हो तो और अच्छा। तो जो एल्काथिन बैंड होता है उसको जो है ना मिट्टी से थोड़ा ऊपर जो है ट्रंक पर हम इसको बांध दें और उस पर थोड़ा ग्रीस जो है ना उसकी पुताई कर दें, तो इससे क्या होगा कि जो दहिया कीट जो है वो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, फिर नीम ऑयल का आप प्रयोग करें। नीम ऑयल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, इसमें अगर आप साबुन भी मिला देते हैं, लगभग लिक्विड डिश सोप इत्यादि, जो 2 ml प्रति लीटर पानी, तो देखा जाता है कि यह जो रसायन है, ये जो नीम ऑयल भी है, ये उस पर चिपकता है। कोई दूसरे कीटनाशी का भी जब आप व्यवहार करें, खास करके दहिया पर, तो उसमें ज़रूर आप इस तरह का स्टिकर जो है ना चिपकाएं। और ये जो साबुन वाला जो होता है ये काफ़ी कारगर पाया गया है। ठीक है, फिर जो है कोई बोटेनिकल पेस्टिसाइड वनस्पति से बना हुआ, जैसे नीम से बना हुआ नीमास्त्र, या फिर कुछ जैविक तरीके से बनाया हुआ आग्नेयास्त्र वगैरह, ये ज़रूर आपको बनाना चाहिए। अगर आप साग सब्जियों की खेती करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो आपको तो नीमास्त्र, आग्नेयास्त्र, दसपर्णी, ये जो 2-3 चीज़ें हैं, और ख़ास करके टॉनिक के रूप में जीवामृत, इन चीज़ों का प्रयोग तो करना ही चाहिए। ठीक है, और बनाना जानना चाहिए। बायो एजेंट्स में बुवेरिया बेसियाना के बारे में ऐसा पाया गया है कि अगर आप 250 ग्राम बुवेरिया बेसियाना, ठीक है, इसे आप जो है हर पेड़ के नीचे डाल देते हैं, मिट्टी में भली भांति मिला देते हैं जड़ के पास, तो क्या होगा कि ये जो मीलीबग है, ठीक है, इसका असर मिलीबग ही नहीं, आगे भी कुछ कीटों की चर्चा करेंगे, उन सब पर होता है। ठीक है, तो ये बुवेरिया बेसियाना जो है, इससे क्या होगा कि मिलीबग जो है इसका प्रकोप बहुत घट जाएगा, नगण्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, और पेड़ के नीचे खूब साफ सफाई रखें, और ये सिंपल जो होइंग करने वाला मशीन होता है, ठीक है, पेड़ के जड़ के पास इससे जो है ना होइंग करते रहें। और गर्मी के सीजन में तो इतना करें कि फिर जो है उसका अंडा वगैरह, लार्वा वगैरह जो भी है वो एक्सपोज्ड हो जाए। ठीक है, और वो मर जाए। ठीक है, ये होइंग बहुत ज़रूरी है, बागों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। और जो आक्रांत डालियां हैं उनको भी आप जो है काट काट करके हटाते रहें और छिड़काव जो है ये करते रहें। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं मैंगो हॉपर की, यानी आम पे लगने वाले मधुआ की। अब जो है मंजर निकलने का समय हो रहा है, अभी से लेकर 1-2 महीना तक मधुआ का खूब प्रकोप रहेगा, और इसके कारण जो है मंजरी जो है वो सूख जाती है। ठीक है, और फिर धीरे धीरे टिकोला लगा भी तो टिकोला भी कम हो जाता है, सूख जाता है, गिर जाता है। ठीक है, और इसमें जो है क्या होता है कि लगता है कि पेड़ के पास सब जाएंगे तो टप
टप लगेगा क्योंकि मधु की तरह कुछ पत्तों पर से टपक रहा है, तो ये हनी ड्यू का सेक्रेशन है। इससे जो है मंजरी काली भी पड़ जाती है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो उपाय है कि आप जो है जब भी बागवानी करें तो घना जो है बाग को ज़्यादा मत लगाएं, ठीक है। और देखें कि उसमें जो है सूरज का प्रकाश ठीक से आ रहा है, हवा का संचार ठीक है। इसलिए बीच बीच में कटाई छटाई पर भी जो है पूरा आप ध्यान दें। नीम का तेल जो है इसको 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करते हैं और इसमें थोड़ा एस्टिकर मिला करके, वो जो साबुन वाला हमने बताया, ठीक है, लगभग लिक्विड डिश सोप जो है 2 ml प्रति लीटर, इससे जो है ये हॉपर का बहुत बढ़िया से नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो घर में नीमास्त्र बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आग्नेयास्त्र बना करके कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन केमिकल का ज़रूरत अगर पड़ जाए, डालना पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है आप देखें कि अगर एक जो है एक बाली पर, एक मंजर पर देखें कि उसमें जो है अगर 5 मधुआ कीट जो है दिखाई पड़ने लगे तो समझिए कि नहीं, अब जो है रसायन का इस्तेमाल कर देना बेहतर है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इमिडाक्लोप्रिड, ठीक है, @0.3 ml प्रति लीटर पानी, या फिर डाइमेथोएट, ठीक है, @2 ml प्रति लीटर पानी, या फिर थाइमेथोएक्सोम, ठीक है, इसका जो है लगभग जो है 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी, इसमें मिला करके आप जो है छिड़काव करें। एक ही रसायन का छिड़काव बार बार नहीं करना चाहिए। साइपरमेथ्रिन के बारे में कहा जाता है या पेनबेलरेट वगैरह के बारे में कि आप इससे बचें, ठीक है, ओके। अब देखिए नीम का जो है भी अगर छिड़काव करते हैं तेल का, तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में, बहुत तेज़ धूप में छिड़काव नहीं करना चाहिए। धड़छेदक भी लगता है, और धड़छेदक जो है ये सालों भर की बात है, ये ऐसा नहीं कि इसी समय उसका प्रकोप होता है, ऐसी बात नहीं है। तो धड़छेदक पर पहले भी हमने वीडियो डाला हुआ है, इसका हम लिंक डाल देते हैं। एक और चीज़ देखा गया है कि ये जो बोर्डो पेस्ट है, खास करके जो कॉपर सल्फेट यानी तुतिया और चूना के मिश्रण से, ठीक है, इसको अलग अलग घोल करके, ठीक है, जब बोर्डो पेस्ट बनाएं, और बोर्डो पेस्ट जो है इससे अगर आप तना पर पुताई कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे फंजीसाइड का काम करता है, बहुत सारे व्याधियों को ये दूर रखता है, ठीक है, और यह कुछ कीटों को भी जो है ना नहीं लगने देता है, ठीक है तो बेसिकली ये फंजीसाइड यानी कवकनाशी, लेकिन इससे कीटों से भी बचाव होता है। तो दीमक से भी जो है नुकसान होता है, और कभी कभी जो है ना पेड़ का छाल वगैरह जो है ना वो बिल्कुल लगता है कि बेजान हो जाता है। तो ऐसा पाया गया है कि अगर आप बोर्डो पेस्ट का, ठीक है, पेंट कर देते हैं, ठीक है, बोर्डो पेस्ट लगा देते हैं तना पर, तो उससे दीमक का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है। कई सारे लोग केवल चूना का पुताई कर देते हैं, ठीक है, वो भी कारगर होता है, लेकिन आप जो है उसमें कॉपर सल्फेट मिला करके, ठीक है, तब जो है ये बोर्डो पेस्ट बना करके आप उसका, अभी हम चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना चूना से पुताई किया हुआ है, लेकिन यह बोर्डो पेस्ट से पुताई नहीं किया हुआ। अगर वैसा होता तो ये और कारगर होता, ठीक है। अब देखिए पेड़ के नीचे जो है वो आप कोड़ाई वगैरह करते रहे समय पर, उससे क्या होगा कि जो दीमक का जो अंडा वगैरह है ये सब भी जो है ना ये नष्ट होता रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बागों की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। ये मुर्गी हैं या इस तरह के जो और पोल्ट्री बर्ड्स हैं, इनको अगर आप अपने बाग में चरने देते हैं, घूमने देते हैं, तो यह भी जो है ना दीमक को खाते हैं और प्राकृतिक तरीके से उसका नियंत्रण जो है होता रहता है। यहाँ बुवेरिया बेसियाना की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। बुवेरिया बेसियाना जो है यह बेसिकली एक बायो एजेंट है, फंगस है, कवक है, लेकिन बुवेरिया बेसियाना का अगर आप छिड़काव भी करते हैं पेड़ पर, ठीक है, या इसको जड़ के पास डालते भी हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो ये क्या करता है ना कि ये हानिकारक कीटों के शरीर के ऊपर, बहुत सारे ऐसे कीट हैं, ठीक है, उनके शरीर के ऊपर जो है जाकर के अपना बैठ करके उसी पे अपना घर बना करके, ठीक है, कॉलोनाइज करता है, ठीक है, और उनके शरीर में अपना जो है वो पूरा वो जाल फैला देता है, ठीक है, और इस तरह से उनको मार देता है।
तो ये बवेरिया बेसियाना अगर आपको खास करके छिड़काव करना हो तो 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डालें, ठीक है। अगर इसको आप जो है चाहते हैं कि मिट्टी में मिलावें तो 20 ग्राम बवेरिया बेसियाना ले लें, ठीक है, और आसानी से उपलब्ध है। इसको 1 किलो कंपोस्ट में आप मिला करके हर पेड़ के पास डालें। एक छोटे से जैसे हाड़ी या घैला में इस तरह का कुछ और हाड़ी घैला ले लें और अपने बगीचे में क्या करें कि इस हाड़ी और घैला में जो भुट्टा होता है, मक्का का दाना हटाया हुआ जो खाली भुट्टा होता है, ठीक है, लेढ़ा, उसको जो है ना तोड़ तोड़ करके उसमें रख दें और उस हाड़ी में छेद कर दें, ठीक है, और ताकि उसमें जो है ना दीमक जा करके घुस जाए, ठीक है। वो बहुत पसंद करता है ये जो भुट्टा का लेढ़ा है, ठीक है। और आप जो है ये हाड़ी का गर्दन जो है ना उसको ऊपर रखें और गर्दन तक उसको जो है ना नीचे मिट्टी में गाड़ दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी दीमक पेड़ पे जाना चाह रहा था वो दीमक जो है कोशिश करेगा कि हम उस पे जाएं, ठीक है, उसमें घुसें, उसको खाएं और फिर आप उसको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर दें। अगर केमिकल का इस्तेमाल ही करना है तो बहुत अच्छा है कि आप जो है इमिडा का प्रयोग करें, ठीक है। इमिडा जो है जैसा कि डोज पहले भी बताया हुआ है, या फिर क्लोरोपायरीफॉस का प्रयोग करें। फिप्रोनिल से भी जो है ना दीमक का नियंत्रण होता है। फ्रूट फ्लाई क्या करता है कि यह जो है जब फल बनने लगता है तो उस पर यह डंक मारता है, ठीक है, ये मक्खी की तरह होता है। उसका डंक लगने से क्या होता है कि वो क्वालिटी जो है उसकी ख़राब हो जाती है, लगता है कि वो सड़ने लगता है टिकोला और वो जो फल है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे आसान उपाय है, ठीक है, जैविक उपाय है कि आप मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप जो मार्केट में रेडीमेड आता है, ठीक है, इस ट्रैप को आप ले आवें। अगर 1 एकड़ में आपका बगीचा है तो मात्र 4 से 5 ट्रैप जो है अपने आम के बाग में डालियों पे जो पत्तियों से सटा हुआ पोर्शन है वहाँ पर, ठीक है, क्लोज ऊपर में उसको लटका दें, ठीक है, कहीं कहीं 1 एकड़ में मात्र 4 से 5। तो ये जो मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप है इसमें क्या होगा कि ये जो है फ्रूट फ्लाई आकर के फंसेंगे, फिर इसको आप कलेक्ट करके जो है हटा दें, ठीक है। आप देख रहे हैं कि नहीं अब ट्रैप काम करना बंद कर दिया तो फिर आप ट्रैप को उसमें वो ल्योर को बदल सकते हैं, ठीक है। एक ये उपाय है। आप चाहें तो घर में भी इस ट्रैप को बना सकते हैं। इसके लिए आप 1 लीटर पानी लें, उसमें 100 ग्राम लगभग जो है 50 से 100 ग्राम मोटा मोटी गुड़ ले लें, उसमें जैगरी, ठीक है, और उसको घोल लें और उसमें आप 2 मिलीलीटर जो है वो मात्र 2 ml मालाथियोन मिला दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये आपका होममेड जो है तैयार हो गया एक तरह का ट्रैप। इसको आप बॉटल में रखें या जैसे भी होगा इसमें नीचे रख दें, ठीक है, ऊपर में छेद कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि उसमें जो है वो आकर्षित होकर के जो फ्रूट फ्लाई उसमें घुसेंगे और उसी में रह जाएंगे। इसको आप कई तरह से, इसका बहुत सा वर्जन है देसी वर्जन बनाने का, ठीक है। एप्पल साइडर से भी कुछ लोग बनाते हैं। एप्पल साइडर यानी एप्पल का जो विनेगर वगैरह है उसमें भी जो है ना थोड़ा सा लिक्विड सॉल्ट डाल करके इसको बनाते हैं। फ्रूट फ्लाई की ये आदत है कि वो जो है ना सड़े गले चीज़ों पर, ज़्यादा मीठे चीज़ों पर वो झुकती है। तो आप ट्रैप जो है ना किसी बोतल से बना करके उसमें जो है ना वो मटेरियल रख दें जिसमें जो है ये आकर्षित होती है, इसको पेड़ पे लटका दें। ओके, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा गॉल मीज की चर्चा करते हैं। देखिए गॉल मीज जो है हम चित्र में भी आपको दिखा रहे हैं, यह जो है कभी कभी पूरे पेड़ को एकदम बदरंग कर देता है, काफ़ी नुकसान होता है इससे। मीज का मतलब होता है मक्खी। तो ये मक्खी जो होता है बहुत छोटी मक्खी होती है और इसका लार्वा जो है ना ये पत्तियों में घुस करके और उसमें फोड़ा की तरह, चेचक की तरह, पस्ट्यूल्स, ब्लिस्टर्स की तरह वो उसमें फोड़ा पैदा कर देता है, जो चित्र पे आप देखेंगे और आपने कई जगह देखा होगा। हमने तो छतवन के भी पेड़ पर देखा और आम के पेड़ पर कई जगह देखा है। तो ये दरअसल क्या है, ये जो छोटे छोटे गॉल्स जो बन रहे हैं, दिख रहे हैं, ये गॉल मीज के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। और यह जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इससे एंथ्रेक्नोज जैसी कुछ बीमारी वगैरह भी फैलने लगती है। तो आप अगर बाग में रेगुलर होइंग करते रहेंगे, साफ़ सफाई करते रहेंगे, कुड़ाई करते रहेंगे, निकाई गुड़ाई करते रहेंगे तो इससे जो है ना गॉल मीज का प्रकोप नहीं होगा। नीम ऑयल का छिड़काव करें 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, इससे जो है गॉल मीज
का नियंत्रण होता रहेगा। येलो स्टिकी ट्रैप लगावें अपने बगीचे में, ठीक है। ये जो पीला रंग का जो है स्टिकी ट्रैप, चिपचिपा फंदा जो है, इस पे जो है ये गॉलमीज आकर के चिपकेंगे, ठीक है। और अगर आपको रसायन का छिड़काव करना ही है तो फिर आप देखिए कि इमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या थायोमेथोक्सोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइफेन्थ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये गॉलमीज का भली भांति नियंत्रण हो जाएगा। अब थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं स्केल इंसेक्ट की, ठीक है। स्केल इंसेक्ट पर मेरा अलग से एक वीडियो जो है ना वह भी है, और ये पेड़ को काफ़ी बदरंग कर चुका था। इसको हमने एक बार देखा था मुंबई में, ठीक है। और आज भी कुछ हमको स्केल इंसेक्ट देखने में मिला एक छोटे से आम के पेड़ पर, ठीक है। तो ये ज़्यादा लगने पर तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और ये रस चूसता है, ठीक है, टहनियों पे, पूरे तना पे, ठीक है। मुलायम पोर्शन जहाँ है उस पर लगेगा। गुलाब में भी आपने देखा होगा टहनियों पे, और उसको आप नोच करके लगता है कि चाकू से जब खखोरते हैं तब वो हटता है, ठीक है। तो इसके लिए आप देख ले चित्र में जैसा कि हम दिखा रहे हैं, तो आप ब्रश करते रहें, ब्रश, ठीक है। और उस ब्रश से पहले आप जो है ना आक्रांत पोर्शन को थोड़ा साफ कर दें, और उसमें जो है ना तब आप जो है उस पर नीम ऑयल लगाएं, या फिर उस पर कोई कीटनाशी जो है उसको जो है लगाएं, ठीक है। या कोई बोटेनिकल पेस्टिसाइड जैसे ये नीमास्त्र वगैरह का भी आप प्रयोग अगर आप करते रहते हैं तो इससे जो है ये स्केल इंसेक्ट नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा, ठीक है। नीम ऑयल का जब आप प्रयोग करते हैं तो एक चीज़ मैंने पहले भी बताया कि जब बहुत गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो तब नीम ऑयल का प्रयोग नहीं। बड़ी